सावरकर का नाम आते ही रविंद्र जी, वो आप क्या देख पा रहे हैं? इतनी देर मेरी जो घनेंद्र जी से बातचीत हुई है, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो यही नजर आ रहा है आशा जी कि आपने और विजय त्रिवेदी जी ने दोनों ने मिलकर भारद्वाज जी को फंसा दिया। अब आप उनसे वो सवाल पूछ रही हैं जिसका वो डिक्टेशन लेके नहीं आए। अब वो कैसे जवाब दे देंगे? जब तक पार्टी ये स्पष्ट नहीं करेगी कि उनका स्टैंड क्या है, तो भारद्वाज जी तो प्रवक्ता है ना, वही बोलेंगे जो ऊपर से आदेश आएगा। तो सावरकर का मसला अगर ये कहेंगे कि सावरकर के खिलाफ हैं, तो फिर इनको हिंदुत्व वाली बात भी करनी पड़ेगी। अब कल फिर कोई नया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसके बाद केजरीवाल जी को फिर से हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी। तो ये बड़ा कठिन विषय है जो आपने इनको दे दिया है सवाल पूछने के लिए। वो जवाब देना चाहते हैं। लेकिन ये बात तय हो गई है, ये बात बिल्कुल ठीक है और मुझे लगता है अफसोस की भी बात है। पिछले कुछ इलेक्शंस में हमने जरूर देखा है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, दोनों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो उन पर चर्चा नहीं करना चाहती। वो इस तरह की मोटिव इश्यूज लेके आती है जो कि जनता के बीच में जाए और विवाद पैदा हो, उसके हिसाब से वोटिंग हो। अगर इतना अच्छा काम किया है कांग्रेस ने, बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने, तो उन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता के बीच क्यों नहीं जा पा रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल नैरेटिव सेट करते थे, 11-12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा दिन बीजेपी उसका जवाब देती थी। आज प्रधानमंत्री ने एक बात कह दी है, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य मुद्दे कहां हैं? बेरोजगारी का संकट क्या दिल्ली में खत्म हो गया? क्या जीएसटी की जो बात कर रहे थे वो खत्म हो गई? इतने सारे जो इश्यूज हैं उन पर कोई चर्चा नहीं है। इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उस पर पॉलिटिकल पार्टी। मैं आ रही हूँ रागिनी आपके पास इसके बाद। धर्मेंद्र जी एक बार जवाब दे दें उस पर। घनेंद्र जी बोलना चाहते हैं, एक बार उस पर जवाब दे दें, उसके बाद जल्दी से। आशा जी, मैं एक बात आपके चैनल पे साफ साफ कह दूं, आम आदमी पार्टी ने कभी भी किसी वर्ग की, किसी रिलीजन की, किसी कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करी। दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार है। हमने जितनी योजनाएं लेके आए दिल्ली के लोगों के लिए लेके आए। 200 यूनिट बिजली रागिनी नायक को भी फ्री मिलती है, 200 यूनिट बिजली देवेंद्र यादव को भी मिलती है, 200 यूनिट बिजली वीरेंद्र सचदेवा को भी मिलती है, 200 यूनिट फ्री बिजली मनोज तिवारी को भी मिलती है, पानी सबको मिलता है। महिलाओं में, बसों में महिलाओं की यात्रा कांग्रेस वालों के लिए भी फ्री है, संघ वालों के लिए भी फ्री है, बीजेपी वालों के लिए भी, सबके लिए फ्री है। हम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के सारी योजनाएं लेके आते हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार है। हमारा एजेंडा सिर्फ यही है कि दिल्ली को, हमें ओवरऑल दिल्ली की डेवलपमेंट करनी है। दिल्ली के हर आदमी खुशहाल हो, हर परिवार खुशहाल हो। दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए अरविंद केजरीवाल ने कहा है, देंगे तो देंगे। वो राम राज्य ना, भले वो नारा बीजेपी का हो, लेकिन मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल राम राज्य बस नहीं कहते, लेकिन वही दिखाने की कोशिश करते हैं। रागिनी कुछ कहना चाह रही हैं? जी रागिनी, क्या दिखा रही हैं आप? देखिए, ये कह रहे थे कि हम तो किसी धर्म की, जाति की राजनीति नहीं करते। ये आतिशी मार लेना आतिशी सिंह हो गई। भैया, ये मार लेना कहाँ चला गया? ये सिंह कैसे हो गई? अभी तक तो हम आतिशी मार लेना के नाम से ही जानते थे। नहीं, ये तो कमाल की बात है। ये कहाँ, ये फोटो कहाँ अपलोडेड है रागिनी? ये तो कहीं भी कोई डाल देता है। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर है, ये टीम केजरीवाल। इसमें आतिशी सिंह लिखा है, मार लेना नहीं लिखा। और आतिशी जी का हर पोस्टर जो लगा है ना, अब उस सब जगह सिंह लिखा है। और ये जो टीम केजरीवाल है, एक बार फिर दिखा देती हूँ, इसमें एक भी ओबीसी, एक भी दलित, एक भी मुसलमान और एक भी सिख हमारा भाई या बहन नहीं है। ये ऐसी इनकी टीम केजरीवाल है। तो ये सही कह रहे हैं, ये किसी जाति, धर्म, वर्ग के उत्थान की राजनीति करते ही नहीं है। ये सिर्फ अपने शीश महल को चमकाने की राजनीति करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपने दिखाया। मुझे एक बार जवाब दीजिए रागिनी, एक बार जवाब दीजिए। अपने विधायकों की सैलरी को 4 गुना बढ़ाने की, 4 करोड़ के पर्दे लगाने की, अपनी टॉयलेट सीट पर सोने की परत चढ़ाने की ये राजनीति करते हैं। ये धर्म और वर्ग को कहां देख रहे हैं? किसका उत्थान करना चाहते हैं? और एक लाइन में रोहन गुप्ता के लिए भी बोल दूं, फिर आप चले जाइए। जी जी। देखिए रोहन भाई, बात ऐसी है कि जब नरेंद्र मोदी जी को मुसलमानों का वोट चाहिए होता है तो मोहम्मद शामी भाई हो जाता है, वो दरगाह पे चादर भी भिजवा देते हैं। और जब उन्हें हिंदुओं का वोट चाहिए होता है तो मुसलमानों की कुत्ते की पिल्ले से तुलना करते हैं, घुसपैठिया बोलते हैं, कपड़ा देखकर उन्हें पहचान जाते हैं। तो वो कहां से इतना बड़ा दोगलापन लाते हैं, ये जरूर बताइएगा। जिस बिहार में नीतीश कुमार के डीएनए को और बिहारियों के डीएनए को चैलेंज करते हैं और उसके बाद बार बार उनके साथ ठगबंधन बना लेते हैं, तो ऐसा दोगलापन कहाँ लाते हैं? एक मिनट धर्मेंद्र जी, जरा आप ये बताइए, ये जो अभी दिखा रही थी आतिशी सिंह के साथ ठगबंधन करते हैं, तो इतना दोगलापन कहाँ से लाते हैं? जरा इसका जवाब दीजिए। ये मुद्दे से भले थोड़ा सा हटके है, लेकिन फिर भी ये जो दिखा रही थी अभी रागिनी और टीम केजरीवाल, जो उसमें दिख रहा था आतिशी सिंह, ये क्या है? फिर से दिखाती हूँ आपको, फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, आतिशी सिंह हो गई या मार लेना नहीं है, अब आतिशी सिंह हो गई।
आप जरा घनेंद्र भाई बताएं कि ये सिंह क्यों हो गई है, अगर ये किसी वर्ग की या किसी संप्रदाय की या किसी जाति की राजनीति नहीं हो रही है अगर दिल्ली में, तो क्यों हो गई? बताइए घनेंद्र जी, जल्दी जवाब हो आपके पास तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए, मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की हालत ये है, कांग्रेस जीरो थी, जीरो है और जीरो रहेगी। कांग्रेस का इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। और ये जो व्हाट्सएप है ना, ये व्हाट्सएप बीजेपी के ऑफिस से आता है, ये बीजेपी के व्हाट्सएप फैक्ट्री में इस तरीके के व्हाट्सएप तैयार होते हैं जो कांग्रेस के लोग। नहीं, एक सेकंड, वो कह रही हैं आपके, ये ना बहुत ही निहायत ही मैं फिर कह रहा हूँ, आपका पेज है ऑफिशियल। मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार है। हम धर्म की, कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करते। हमने जितनी योजनाएं बनाई दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ध्यान में रख के बनाई। बिजली फ्री मिल रही है तो रागिनी को भी मिल रही है, बिजली फ्री मिल रही है रोहन को। ये दूसरी बार है जब धर्मेंद्र भारद्वाज जी आप मेरे साथ चर्चा में बैठ रहे हैं और मैं एक ही चीज देखती हूँ, मैं कोई भी सवाल पूछ लूं उसमें धर्मेंद्र जी का जवाब एक ही होता है, यही होता है। ऐसा लगता है धर्मेंद्र जी ने पूरा रट्टा मार रखा है, वही आप एकदम घुमाने लग जाते हैं, वो रील प्ले करने लग जाते हैं, चलती रहती है। नायक जी को भी मिलेंगे, सवाल कोई हो जवाब एक होगा। 2100 रुपए सबको मिलेंगे, सब लोगों को मिलेंगे, सबके लिए योजना। इसके अलावा मैं अगर अगला प्रश्न भी पूछूंगी तो भी धर्मेंद्र जी दूसरा जवाब नहीं देंगे। अब